स्वयंसेवी संस्था काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट कुजापी गया के द्वारा ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम सहारा मानपुर में प्री दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस संस्था द्वारा वृद्धाश्रम सहारा में वृद्धजनों के लिए ऊनी शाल, मोमबत्ती, मिठाई और रोजमर्रा उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं को वितरित किया। संस्था के संरक्षक प्रवीण रंजन गांधी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने परिवारों से दूर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी लाने और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए दीपावली का आयोजन किया गया है। सचिव सुश्री तुमकनत ने कहा कि दिवाली के पर्व से पहले यह अवसर हमारे लिए एक आत्मिक अनुभव है। अध्यक्ष नवीन रंजन ने कहा कि इस अवसर पर वृद्धाश्रम में सब कुछ खोने के बाद भी बुजुर्ग खुशियां बटोरते दिखे। इस मौके पर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से शोधार्थी मनोज कुमार, रवि कुमार, कृष्णा कुमार, शिवम कुमार, समाजसेवी सुधीर कुमार, पवन नंदवंशी, सुशील कुमार आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोजफ्फर इकबाल, प्रशांत कुमार, सतीश कुमार, डॉक्टर राजीव रंजन पांडेय, अजय को जीरो, पुरुषोत्तम कुमार, विकास कुमार ने सहयोग राशि से मदद किया। रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज स्वयंसेवी संस्था काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट कुजापी गया के तत्वाधान में प्री दिवाली सेलिब्रेशन वृद्धाश्रम सहारा मानपुर गया में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में मौजूद वृद्धजनों के बीच में आकर के दीपावली के पावन अवसर पे ऊनी शॉल, मिठाई, मोमबत्ती और रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए संसाधनों को उपलब्ध कराते हुए यह कार्यक्रम को आयोजित किए। यह कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे हम लोग का एक ही मंशा था कि समाज के मुख्य धारा से जो कटे हुए हमारे वृद्धजन हैं, इनके बीच आकर के त्यौहार की खुशी को मनाते हुए एक छोटी सी मुस्कान लाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। संरक्षक प्रवीण रंजन गांधी। यह संस्था जो काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट जो कुजापी में स्थित है, यह विगत दशकों से समाज में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को संचालित कर रही है। आज दो तीन दिन बाद जो आने वाला पर्व है दीपावली, उसके पूर्व गया के मानपुर ब्लॉक में स्थित बारागंधार के पास जो वृद्धाश्रम सहारा नाम से चल रहा है, यहाँ इस संस्था के जरिए आए संस्था के प्रवीण सर अध्यक्ष हैं, इनके दिशा निर्देश में और सारे सदस्य मिलकर आज लोगों के बीच सामग्री का वितरण किए। फल, कपड़े और लोगों के बीच खुशियों का एक वातावरण हुआ, आपस में संवाद हुआ, दोनों में अच्छा वातावरण रहा। यह संस्था लगातार आज पहली बार नहीं है कि यहाँ किए हैं, पहले भी इसके पहले कुछ आश्रम वगैरह अस्पतालों में या और अन्य अस्पतालों में सहयोग किए हैं मरीजों को। उसके साथ बच्चों के विकास के लिए खेल, पढ़ाई संबंधित कई तरह की चीज़ों का संस्था काम करती रही है। और इसमें हम लोगों से अपील भी करेंगे कि इस तरह के समाज में जो करने वाले संस्था है, इस संस्था को आर्थिक सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें, ताकि समाज को और सुंदर बनाया जा सके। इसी अपील के साथ मैं धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और लगभग मैं भी संस्था से जुड़ चुका हूँ और इनके समय समय पर मैं भी सहयोग करता रहता हूँ। मेरा नाम सुशील शर्मा हुआ और मैं ऐसे पेशे से पूर्व पत्रकार रह चुका हूँ, अभी फाइनेंशियल पत्रकारिता करता हूँ, साहित्यकार हूँ। हमारा जो स्वयंसेवी संस्था है काउंसिल फॉर मगध वुमेन एम्पावरमेंट कुजापी, इस संस्था के जो संयोजक हैं श्री प्रवीण सर, जो कि हमारा मेन काम जो होता है समाज में वो ये होता है, हम वृद्धाश्रम में या फिर बच्चों के गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए, लोग जो समाज से कटे हुए हैं, जो एक्सक्लूडेड लोग हैं, उनको समाज में इंक्लूड करने के लिए एक सतत प्रयास हमारा रहता है।
और जैसे कि अभी दीपावली आने वाला है, उसको लेके हम लोग अभी वृद्धाश्रम में आए हुए हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य आए हुए हैं। हम लोगों के बीच जो घरों से अलग हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं, उनको एक खुशी का पल देने के लिए, एक खुशी का एहसास देने के लिए हम उनके बीच आए हैं। हम उनके बीच कपड़ा, फल, खाने की वस्तुएं, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का एक कंटिन्यूअस कार्य करता रहा है पिछले दशकों से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग की प्लीज इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल फॉर मगध वुमेन एम्पावरमेंट जैसे जो भी संस्थाएं हैं जो समाज में कंटिन्यूअस काम कर रही है इस तरह की, उसमें आप लोग आर्थिक सहयोग दें, समय का सहयोग दें, और कपड़ा आप दे सकते हैं, जिस तरह का भी सहयोग, जिससे अपना किताब दे सकते हैं जो किताब उपयोग में नहीं है, पेन दे सकते हैं, और आप किसी बच्चे को डोनेट कर सकते हैं, या किसी बच्चे का आप उसके शिक्षा का खर्च उठाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि जुड़िए, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाइए, समाज को एक बेहतर समाज बनाएं जिसमें हमारा जीवन और एक समाज में एक बेहतर जीवन का निर्माण हो और एक बेहतर समाज बने, और हम नए ऊंचाइयों को छुएं, देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। इस तरह से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ परवीन सर को कि इस तरह से वो समाज में प्रयासरत हैं लगातार, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, और मुझे जुड़ने के लिए मौका दिए इसके लिए भी मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ।